जैसे हमने मौलाना साहब का जिक्र किया, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस वक्त मुल्क जो है वो डूब रहा है और सियासी जमातों को इलेक्शन की फ़िक्र है। आप समझते हैं कि वाकई तरजीहात कुछ और होनी चाहिए जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं? शुक्रिया नाज़र गुनवानी साहब। गुजारिश है कि मौलाना ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया उन्होंने कि मुल्क डूब रहा है, तो मुल्क को संभालेगा कौन? मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है, आप संभालेंगे या गैर मुंतखब शुदा लोग संभालेंगे? मुल्क संभालना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है, इसीलिए हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। मुझे ये बता दें किस आइन और कानून की रूह से कि किसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क को संभाले, मुल्क में हुक्मरानी करे, मुल्क की बागडोर संभाले? मुझे वो फार्मूला मौलाना साहब बता दें। मेरे पास जो फार्मूला है आइन का वो इंतखाबात है, और इंतखाबात के ज़रिए जो मुंतखब होके आएँ तो वो मुल्क की बागडोर संभालें। ये बात दुरुस्त कि इंतखाबात के बाद जो भी नतीजे आएँ उस वक्त तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, चाहे किसी के पास अक्सरियत है या किसी के पास अक्सरियत नहीं। तमाम सियासी जमातें ये बैठ के तय करें कि हमने तावन करना है एक दूसरे के साथ मुल्क की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए। लेकिन ये पोस्ट इलेक्शन सारी बातें हैं, प्री इलेक्शन ये नहीं है। मुझे मौलाना साहब सवाल है, किसको इख्तियार है मुल्क को संवारने का आज? केयर टेकर्स को, जो गैर मुंतखब शुदा हैं, उनको तो इख्तियार आइन नहीं देता। क्या ले रहे हैं सर? बात तासर की नहीं है। मौलाना साहब पुराने सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उनसे एक ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि आए इंतखाबात की तरफ जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हम मजबूर करें कि वो 90 डेज़ में नहीं तो कम अज़ कम जो अब डेट दी उस पर इंतखाबात तो करवा दें, क्योंकि 90 डेज़ में ना कराना उसका जवाब दे वो आवाम के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवाब देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे क्राइसिस से मुल्क को निकालना, चाहे वो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, ये इख्तियार जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है। इंतखाबात होने दें, जो भी नतीजे आते हैं उस पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए और बैठ के फैसला करना चाहिए कि वज़ीर आज़म कौन होगा। और मेरा ख्याल है सारी जमातें बजाय एक दूसरे की अपोजिशन करने पे वो मिल बैठे, इस मुल्क की जो डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी है या जो अनस्टेबिलिटी है इकोनॉमी की, उसको हल करने के लिए मिल के बैठ के सिर जोड़ के रास्ता निकालना चाहिए। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब इनको पेशरफ्त करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब से मेरा सिर्फ सवाल कि मुझे ये बता दें कि क्या फार्मूला है आपके पास कि प्री इलेक्शन मुल्क को संवारने के लिए कौन बैठे हुए, इख्तियार किसके पास हो?